हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने प्रिपरेशन देख ली थी अल्कोहल्स की, फिनॉल्स की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज से। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एसिडिक कैरेक्टर। मतलब जो अल्कोहल्स होते हैं ये नेचर में एसिडिक होते हैं। अब उनका एसिडिक नेचर अपन किस तरह से शो कर सकते हैं वो अपन को देखना है। तुम्हें पता है बच्चों, जब कोई मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जैसे Zn प्लस H2SO4। तो ये बनाता है ZnSO4 प्लस H2। तो हाइड्रोजन गैस इसमें निकली तो अपन बोलेंगे H2SO4 एक एसिड है, क्योंकि जब जब एसिड जो है वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ में तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बिल्कुल ऐसी ही प्रॉपर्टी अल्कोहल्स शो करते हैं। जब कोई अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यह प्रॉपर्टी किसके समान है? एसिड के समान है। इसलिए अपन बोलते हैं कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। चलो देखते हैं रिएक्शन। अल्कोहल ROH रिएक्ट करता है मेटल के साथ, जैसे सोडियम के साथ। तो ये RO और Na ये मिलकर बनाता है RONA, और ये जो हाइड्रोजन है ये निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए हमने उसको हाफ H2 लिख लिया। ये जो कंपाउंड बना इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड बन जाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये रिएक्शन शो करता है कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड्स। देखते हैं कैसे होता है रिएक्शन। ये अल्कोहल, इसका रिएक्शन मेटल हाइड्राइड जैसे सोडियम हाइड्राइड NaH के साथ किया, तो ये फिर H और H मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देगा। RONA फिर वही सोडियम एल्कोक्साइड, तो ये बन गया सोडियम एल्कोक्साइड, हाइड्रोजन गैस निकल गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये अल्कोहल रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपन लिखते हैं RMgX। सपोज एल्काइल ग्रुप यदि डिफरेंट है, हमने R' लिख लिया, ये हो गया R'(MgX). तो ये R' के साथ एक H मिल जाएगा, तो ये बन गया R'(H) प्लस Mg के साथ एक X है और एक OR। तो Mg के साथ एक वैलेंसी पे X और एक वैलेंसी पे OR, ये बन गया। ये जो R'(H) है इसमें एल्काइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है। जब एल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो ये एल्केन कहलाता है, तो ये बन गया एल्केन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। एसिड्स के साथ रिएक्ट करना। मोनोकार्बोक्सिलिक मतलब जिसके अंदर एक COH ग्रुप आता है। तो अपन ने एसिड लिया RCOOH, इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराया R'(OH) के साथ। तो ये H और ये OH, ये H2O बना के निकल जाएगा। इस RCO के साथ ये वाला R' जुड़ जाएगा, तो ये बन गया RCOOR' प्लस ये H और OH कंबाइन होंगे तो ये बन गया H2O। ये जो कंपाउंड बना RCOOR', इसको अपन बोलते हैं एस्टर। क्योंकि इसमें एस्टर बनता है इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर का IUPAC सिस्टम में नाम होता है एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल एल्केनोएट। एक एग्जांपल लें, जैसे मान लो हमने लिया CH3COOH, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसका रिएक्शन कराया C2H5OH के साथ,
तो यहां का H और OH H2O बना के निकल गया, तो बन गया CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये बन गया एस्टर। अब इसका नाम देखें तो जो ग्रुप पीछे आ रहा है उसको हम एल्काइल बोलते हैं, तो पीछे 2 कार्बन आ रहे हैं तो ये इथाइल, आगे 2 कार्बन आ रहे हैं तो इथेन, तो ये हो गया इथाइल इथेनोएट, ये एस्टर बन गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। एसिड क्लोराइड्स का जनरल फॉर्मूला होता है RCOCl, ये एसिड क्लोराइड कहलाता है। इनका IUPAC सिस्टम में नाम होता है एल्केनॉइल क्लोराइड। जितने भी कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग अपन एल्केन का नाम लिख देंगे, जैसे CH3COCl है यदि, तो CH3COCl में 2 कार्बन होता है इथेन, तो हम उसको बोलेंगे इथेनॉइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन कराना है अपन को अल्कोहल के साथ, जैसे हमने ये लिया R-OH, ये अल्कोहल, तो ये H के साथ एक Cl HCl बना के निकल जाएगा, बाकी बचा RCOOR-, ये बन गया RCOOR-, ये एस्टर बन गया, प्लस निकल गया HCl, तो ये एस्टर बन जाता है इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट है विथ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड देखें क्या होते हैं, ये कंपाउंड RCOOCOR, ये कहलाते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड्स में जो नेमिंग होती है उसमें यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम होते हैं तो हम इसको बोलते हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक एनहाइड्राइड, इसमें एल्केनोइक जो नाम है वो एक ही बार लिखा जाता है यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में सेम होते हैं। जैसे इधर भी 2 कार्बन है, उधर भी 2 कार्बन है, तो हम उसको इथेनोइक एनहाइड्राइड बोलेंगे। लेकिन यदि मान लो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग हैं, जैसे इस तरफ 2 हैं और उस तरफ 3 है यदि, तो फिर अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम देंगे। जैसे यहाँ 2 हैं तो इथेनोइक, यहाँ 3 है तो प्रोपेनोइक। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है तो हम उसको बोलेंगे इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन दोनों तरफ कार्बन एटम सेम है तो एक ही बार काउंट करे जाते हैं, सिर्फ इधर के काउंट कर लो, उधर के काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब इसका रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ, ये R-OH के साथ रिएक्ट करा तो ये RCOOR-, ये एस्टर बन गया, तो फिर एस्टर बन गया RCOOR-। बाकी क्या बचा, ये RCO और वो OH, तो ये RCOOH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ये एस्टर हो गया। ये जो दोनों रिएक्शंस हैं इन दोनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस को मिलाकर बोला जाता है एसाइलेशन। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हाइड्रोजन रहेगा साथ में हैलोजन, जैसे HCl HBr HI। सिंपल रिएक्शन है, ये अल्कोहल रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो ये H और OH H2O बना देगा, बाकी बचा RCl। ये जो RCl है इसको अपन बोलते हैं क्लोरो एल्केन, ये बन गया क्लोरो एल्केन। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस के हैलाइड्स बच्चों 2 तरह के होते हैं, जैसे क्लोराइड देखो तुम तो PCl3 होता है, PCl5 होता है, ये फॉस्फोरस के 2 हैलाइड्स हैं। हमें दोनों के साथ रिएक्शन देखना है। तो जैसे ये लिया हमने अल्कोहल, पहले हम रिएक्शन करा रहे हैं इसका PCl5 के साथ, तो R के साथ एक Cl RCl बना देगा, H के साथ एक Cl HCl बना देगा,
बाकी बचा PO और 3 Cl बचे हुए हैं, POCl3 बन जाएगा। ये जो POCl3 बना इसको बोलते हैं फॉस्फोराइल क्लोराइड। ये है फॉस्फोराइल क्लोराइड। अब ऐसी अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ देखते हैं। ये ROH का रिएक्शन PCl3 के साथ, 3 मॉलिक्यूल ले लिए इसके, तो ये 3R इन 3 Cl के साथ ये बना देंगे 3RCl प्लस, बाकी बचा क्या वो देखें। तो देखो 3 H बचे हुए हैं, H3, एक P बचा हुआ है, 3 O बचे हुए हैं, ये बन गया H3PO3। H3PO3 इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड तो बन गया RCl। RCl मतलब क्लोरोएल्केन, जानते हैं अपन, हेलोएल्केन्स में पढ़ा है हमने। तो ये बन गया क्लोरोएल्केन और निकल गया फॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। हमें इसका रिएक्शन देखना है अल्कोहल के साथ। ये ROH रिएक्ट करता है SOCl2 के साथ, तो R के साथ एक Cl, ये बना देगा वही क्लोरोएल्केन। H के साथ एक Cl, HCl। SO के साथ O, SO2। तो ये बन गया RCl, HCl और SO2, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिडिक डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, H2O का निकल जाना। तो देखते हैं किस तरह से होता है रिएक्शन। सपोज अपन ने लिया CH3 CH2OH, ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल, इथेनॉल। इसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करा, तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसमें यहां का एक H और ये OH, ये H2O बनाकर निकल जाएगा। H2O निकल गया मतलब डिहाइड्रेशन हो गया। बचा क्या, यहां से एक H चला गया तो CH2, डबल बॉन्ड CH2 बन गया इथीन, 2 कार्बन वाला एल्कीन मतलब इथीन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमें तीनों का अलग अलग देखना है कि प्राइमरी अल्कोहल का कैसे होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का कैसे होता है, टर्शरी का कैसे होता है। प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं? प्राइमरी अल्कोहल्स वो अल्कोहल्स होते हैं जिसमें OH जिस C से जुड़ता है वो C डायरेक्टली कनेक्टेड होता है टू ओनली 1 कार्बन एटम। जैसे अपन ने प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल लिया CH3 CH2OH, OH जिस C से जुड़ा है वो C डायरेक्टली कनेक्टेड है टू ओनली 1 कार्बन एटम, ये प्राइमरी अल्कोहल। इसका हमें ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन इसका होता है इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीडेशन कराया तो हमने O का एडिशन करा इसमें, तो क्या होता है यहां का एक H और एक O, ये H2O बनाकर निकल जाता है। तो क्या बचा CH3, C यहां का एक H बचा, एक H OH के साथ H2O बनाकर निकल गया था, एक H इस H और O के साथ H2O बनाकर निकल गया था। तो बचा क्या, एक H बचा हुआ, एक वाला O बचा हुआ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। अब अपन इसी का यदि फर्दर ऑक्सीडेशन करा दें, इसमें फिर से O जोड़ दें इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, तो O इसमें ऐड हो जाएगा तो ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा CH3COOH।
ये बन गया एसिड। तो पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और फिर एल्डिहाइड से एसिड बनता है। ये प्राइमरी अल्कोहल का हो गया। अब सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ता है, ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट होता है टू 2 कार्बन एटम्स। ये सेकेंडरी अल्कोहल होता है। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7। अब इसमें देखें किस टाइप से रिएक्शन होता है। जब अपन ने एक सेकेंडरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी अल्कोहल है, यहां पर एक H और आएगा, कार्बन की वैलेंसी 4। जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये H और ये KO, ये H2O बनाकर निकल जाता है। तो अब बचा क्या? CH3C, ये H तो निकल चुका है, ये O बचा और ये CH3, तो ये बच गया CH3COCH3। 3 कार्बन वाला कीटोन जिसको हम बोलते हैं प्रोपेनोन, या इसी का कॉमन नेम एसीटोन। तो अपन ने देखा कि जब प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड और एसिड बनता है, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल का जब अपन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन बनता है। चलो टर्शियरी अल्कोहल लेके देखते हैं क्या होता है। इसका रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा है। टर्शियरी अल्कोहल ये होगा जिसमें OH जिस C से जुड़ता है वो C 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है, 1 2 3। इसका अपन ऑक्सीडेशन कराते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, HNO3 की प्रेजेंस में। होता क्या है, यहां का एक H और यहां का एक OH, ये H2O बना के निकल जाता है। तो क्या बचा? यहां बचा CH3, C, CH3, यहां का एक H निकल गया तो बचा CH2। उस CH2 को मैंने ये लिख लिया, ये बन गया। नाम क्या हुआ इसका? 3 कार्बन की चेन, मतलब प्रोप, डबल बॉन्ड आ रहा है तो ईन, सेकेंड पे आ रहा है मिथाइल, तो ये हो गया 2 मिथाइल। 3 कार्बन है तो प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। इसका फिर से ऑक्सीडेशन हुआ, 4O ऐड करे अपन ने, तो यहां C के साथ ये 2O, ये CO2 बना के निकल जाएगा। H2 के साथ एक O, H2O बना के निकल जाएगा। तो बचा क्या? ये C तो चला गया, ये H2 भी चला गया, एक O बचा है यहां का, बस वो O यहां पर ऐड हो जाएगा। तो ये बन गया CH3, CO, ऊपर वाला CH3 पहले का जैसे ही। क्या बन गया? ये कीटोन, 3 कार्बन वाला, जिसको अपन बोलते हैं प्रोपेनोन। इसका फिर से ऑक्सीडेशन करा देते हैं। फिर हमने 4O जोड़े। अब क्या होगा? फिर एक C के साथ 2O, CO2 बना के निकल जाएंगे। फिर H2 के साथ एक O, H2O बना के निकल जाएगा। अब क्या रह गया? नीचे का CH3CO तो एज इट इज रहा, ऊपर यहां का C जा चुका है, 2 H जा चुके हैं, एक H बचा है और यहां का एक O बचा हुआ है, तो OH ये बन गया। ये हो गया, हमें पता है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो इस तरह से बच्चों ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल्स का। मतलब यहां ध्यान ये रखना है कि यदि प्राइमरी अल्कोहल है तो उससे हमें एल्डिहाइड और फिर उसके बाद एसिड मिलता है, पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज नहीं होते। यहां पे 2 कार्बन है तो एल्डिहाइड में भी 2 कार्बन आ रहे हैं, एसिड में भी 2 कार्बन आ रहे हैं। लेकिन जब अपन ने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया, तो हमें एल्डिहाइड नहीं मिलता, हमें कीटोन मिलता है। ये अपन को कीटोन मिला, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम अभी भी वही है, यहां 3 थे तो वहां भी 3 है। टर्शियरी अल्कोहल का जब अपन ने कराया, तो जब टर्शियरी अल्कोहल का जब अपन ने ऑक्सीडेशन कराया तो हमको कीटोन मिला, ये कीटोन मिला। लेकिन इस कीटोन में और इस कीटोन में देखो डिफरेंस है, यहां पर 4 कार्बन है जबकि यहां पर 3 कार्बन है।
मतलब जब कीटोन बनता है तो उसमें एक कार्बन एटम कम मिलता है, जबकि ऊपर वाले केस में, सेकेंडरी वाले केस में कीटोन मिला था पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उतने के उतने थे। अब यदि अपन ने इसका फिर से ऑक्सीडेशन कराया तो अपन को एसिड मिला, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम फिर एक कम हो गया। मतलब ये कि जब अपन टर्शियरी अल्कोहल से बनाते हैं कीटोन बाय ऑक्सीडेशन तो उसमें एक कार्बन कम हो जाता है, और जब एसिड बनता है तो 2 कार्बन अपन को कम मिलता है।